शुभ प्रभातम। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में मेरा नमन। मेरा नाम चंचल माली है। मैं ओम प्रकाश जी माली की पुत्री हूँ। मैं सेठ दीपचंद रुडानी आदर्श विद्या मंदिर में कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। मेरा विषय है एक राष्ट्र एक चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव का तात्पर्य है अलग अलग चुनाव और निरंतर चुनाव की बजाय राज्य विधानसभा और लोकसभा के एक साथ चुनाव कराने से है। सन 1967 तक भारत एक राष्ट्र एक चुनाव के आदर्शों पर था। सन 1952, सन 1957, सन 1962 और सन 1967 तक भारत में एक चुनाव हुए हैं। हालांकि सन 1968 और सन 1969 में विधानसभा समय से पहले भंग होने के कारण व सन 1970 में लोकसभा समय से पहले भंग होने के कारण एक साथ चुनाव का चक्र बाधित हो गया। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत अधिक उपयोगी है। इसके अनेक पहलू हैं, जिनमें सर्वप्रमुख है चुनाव लागत में कमी आना। यदि अलग अलग चुनाव होते हैं तो बहुत वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। नीति आयोग के अनुसार प्रति मतदाता 10 रुपए का व्यय होता है। यदि यह एक चुनाव हो तो यह लगभग आधा हो जाएगा और इन वित्तीय संसाधनों का उपयोग सरकार और बेहतर कर सकती है। इसके अतिरिक्त आचार संहिता की अवधि कम होगी, जिसके कारण देश के विकास के जो कार्य अधिक स्थगित नहीं किए जाएंगे। सरकार चुनाव मोड में न रहकर शासन पर अधिक केंद्रित होगी और एक राष्ट्र एक चुनाव की पद्धति सरकार की निरंतरशीलता को प्रदर्शित करती है। चुनाव के दौरान पूरे राज्य तंत्रों के साथ साथ अन्य राज्यों के उच्च रैंकिंग पदाधिकारी चुनाव